8.4 इसका जो था ना, रिजॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला, रिजॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, इसमें फार्मूला लगाना है और उसके बाद ना इन क्वेश्चन को जो है ना हमने सॉल्व करना है। वो कोई भी फार्मूला हो सकता है, उसके जरिए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने पिछले क्या कहते हैं वीडियो में किया था। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर सेकंड क्वेश्चन है। तो अब हमें पता है कि x का जो स्क्वायर है ना वो किसका स्क्वायर बनता है, x होल का स्क्वायर। इधर इधर फोकस करो ना जरा। ये x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना x के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाकर इसका होल का स्क्वायर, और 1 ओवर y स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो होता है ना वो 1 ही होता है, 1 1 जा 1 ही होता है ना। इस 1 को 2 दफा 1 भी लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ऐसे समझ लो ऊपर वाले 1 का भी स्क्वायर है और नीचे y का भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर y होल का स्क्वायर। आई समझ, 1 ओवर y होल स्क्वायर। और हमने अभी पीछे क्या कहते हैं पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला है। और अगर इनको रिजॉल्व भी करोगे ना, इनको सॉल्व करोगे, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए को बी से, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करो और बी को बी से, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि ये ध्यान में अपने रखना है तुमने कि जब भी दो रकमों का स्क्वायर हो, एक फर्स्ट क्वांटिटी है उसका स्क्वायर हो, सेकंड क्वांटिटी उसका भी स्क्वायर हो और दरमियान में क्या हो, माइनस हो, तो क्या करना है, एक दफ़ा उन्हीं दोनों क्वांटिटीज को माइनस में लिखना है और दूसरी दफ़ा उन्हीं क्वांटिटीज को क्या करना है, प्लस में लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये देखो x का भी स्क्वायर है, 1 ओवर y का भी स्क्वायर है, तो इनको x माइनस 1 ओवर y भी लिखेंगे और x प्लस 1 ओवर y। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 512। अब इधर देखो जरा, फोकस होना चाहिए इधर, छोटा व्हाइट बोर्ड पर। इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि हर क्वांटिटी के अंदर जो है ना 2 कॉमन है। 2 कॉमन कैसे है, इसके अंदर 2 मौजूद है, इसके अंदर 2 भी है, कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 32। 2 को 32 से ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा, 64। 2 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना आंसर आता है, 64। 512 ये क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 256। 256 को 2 से ज़रब देंगे ना तो हमारे पास कितना आएगा, 512। तो देखो 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया। और कोई चीज़ है ऐसी जो कॉमन है इनके दरमियान, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इन सब में से कॉमन जो निकाल सकता है वो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। इसमें क्या रह गया, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या रह गया 32 एक्स रह गया और इसमें क्या रह गया 256। इतनी समझ आ गई ना, एक्स स्क्वायर यही आ गया, ये 2 तो निकल गया था, अब 64 नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 32 था। ठीक है, 2 निकल गया तो क्या रह गया 32 और x एज इट आ गया, प्लस एज इट आ गया, 2 आउट हो गया और ये क्या है 256 ब्रैकेट ये 2। अब ये देखो ये होता है x जो है इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और ये 256 जो है ना इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर।
16 का स्क्वायर होता है ना 256 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 9, ऐसे लिख देता हूँ 3 3 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 4। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 25। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 16। 6 का स्क्वायर 6 6 36। इसी तरीके से जब आएंगे ना 16 पर, 16 के स्क्वायर होता है 16 16 256। मल्टीप्लाई करके देखोगे ना आपको यही आएगा। अब ये 256 है ना, इसको 16 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हमने बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज का स्क्वायर हो ना, दरमियान में हमने फार्मूला करना था 2 और 2 ब्रैकेट लगा देनी अपनी तरफ से खाली, ठीक है। अपनी तरफ से 2 खाली ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे। अभी आपकी छोटी क्लासेज है ना 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और सो आगे जब जाते रहोगे ना जितनी बड़ी क्लास में जाओगे, ये सारे क्वेश्चन आपको तब इजीली समझ आ जाएंगे। बहुत बच्चों वाले सवाल हैं, ठीक है। होता है कि यहाँ पे जो है ना 2 खाने मैंने इसलिए छोड़े, इन 2 खानों के अंदर ना आपने पहली रकम लिखनी है, इसके अंदर दूसरी रकम लिखनी है। और लिखनी क्यों है, ये देखो यहाँ x लिख दिया, यहाँ पर 16 लिख दिया। क्यों, ये जो x और 16 है ना, 2 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 2 16 32, x भी आ गया 32x आ गया। प्लस की क्वांटिटी थी तो प्लस ही लगाया था हमने, यानी कि 32x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना अलग अलग इस तरीके से। 16 भी लिख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं 4 4 तो हमने यानी कि उसको तोड़कर लिख दिया, या 8 2 16 होते तो वही है ना 16। इसी तरीके से हमने इनको क्या कर दिया 32 को यानी कि जो है ना फैक्टर कर दिया, इसके थोड़ा सा फैक्टर से बना दिया। अब क्या करेंगे 2, ये हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला है। a प्लस बी, 2 क्वांटिटीज हो उनके दरमियान प्लस हो ना, 2 क्वांटिटीज हो उनके दरमियान प्लस हो और उस होल का स्क्वायर हो ना, तो क्या होता है फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर लेना पहले, फिर सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, जरूरी है यहाँ पे ए और बी आए, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, x आ सकता है, y आ सकता है, जो मर्जी नंबर आ जाए, आपका नेम भी आ सकता है, ठीक है। वैसे आता नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फिर फर्स्ट क्वांटिटी आएगी, फिर सेकंड क्वांटिटी आएगी, ये ए और बी, क्योंकि यहाँ पे ए भी थी ना, तो यानी कि पहले 2 रकमों के स्क्वायर लेने हैं प्लस करके और फिर उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और ऐड करना है उसको। तो इसी तरीके से ये सारा इसके इक्वल होता है, इसी तरीके से ये सारा किसके इक्वल होगा, इसके भी तो इक्वल है ना। अब ये है अलग हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख रहे हो। इस सारे को अगर हम इकट्ठा लिख दें तो क्या बनेगा x प्लस 16 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो 2, अब x प्लस 16 का स्क्वायर जो है ना, इसको 2 दफा लिख लो, x प्लस 16 1 टाइम और x प्लस 16 2 टाइम। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।